हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय वीडियो। तो आज हम कवर कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा कमेंट किए जाने वाली है, जो सबसे ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे जिसको, वो है स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताइए। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी जो है बहुत ज्यादा डिमांड में था कमेंट में कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का लॉन्ग वीडियो बनाइए, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो ये लॉन्ग वीडियो आ गया है स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी का। इसमें प्रॉपर बताऊंगा। देखिए, ये जो मैं यूज करता हूं उसके बारे में बता रहा हूं आपको। ये स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं, मैं इस पर बैक टेस्ट किया हूं, मैं इसमें प्रॉफिटेबल हूं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं, आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम करती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सीधा मुद्दे पे आते हैं, जो है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मेन मुद्दा, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ ही टाइम पे आपको बहुत ही जल्द यहां पर सब कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक टू एडवांस स्विंग के बारे में। प्लस आपको ये स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ही अच्छे से बताई जाएगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, यदि कोई नया है और उसको नहीं पता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इसके लिए हमारा अलग से एक मास्टर क्लास है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर बहुत कुछ ही डिटेल और डीप में जाके बताया गया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और एक चीज बता दूं, जो लोग नए हैं ये लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस बताया गया है कि मार्केट ट्रेंड क्या है। यदि आपको मार्केट का ए भी नहीं आता हो तो भी ये क्लास ज्वाइन करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, यदि आप जानना चाहते हो कि क्लास में क्या क्या है तो मैं बता दूं, एकदम बिगिनर के लिए बेस्ट तरीका से कैंडलस्टिक के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, मार्केट ट्रेंड के बारे में और पैटर्न्स के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। इंडिकेटर्स के बारे में कब और कैसे यूज करना है। ठीक है, और एक चीज बता दूं, यदि आप इस पर थोड़ा एडवांस हो तो साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से बताया गया है। यदि आप मास्टर क्लास नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का मास्टर क्लास में हम क्या देने वाले हैं और हम अपना स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हर एक चीज। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग यूज करने के टाइम पे हम क्या क्या यूज करते हैं, कितने इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो देखिए, हम स्ट्रेटजी के पहले बता दूं आपको, स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं दो इंडिकेटर यूज करता हूं। एक है एस में, जिसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा है आरएसआई। ठीक है, क्या क्या हम यूज करते हैं। हम पहला जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो है एस एम ए, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सप्लेनेशन नहीं लेना है, सिंपल लेना है। इसका लेंथ करना है 44 और कुछ चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, और हम एक इंडिकेटर की बात किया था, जो हम बोले थे दो इंडिकेटर लेंगे, और दूसरा इंडिकेटर है आर एस आई। ठीक है, आर एस आई को हम यूज करेंगे, आरएसआई को हम यूज करेंगे। और आरएसआई को हम क्यों यूज करेंगे इसके लिए हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको आरएसआई यूज करोगे तो इसका लेंथ आपको क्या करना है 60 अपर लेवल, एंड बीच वाला क्या करना है 50, एंड थर्ड वाला क्या करना है, थर्ड वाला करना है 40। ठीक है, थर्ड वाला क्या करना है, थर्ड वाला करना है 40। ठीक है, यदि किसी के समझ में नहीं आया है तो मैं इसके बारे में अभी डिटेल बताने वाला हूं, आपको आरएसआई लगा के दिखाने वाला हूं और वहां पर लेंथ बताने वाला हूं, कौन सा 60 रहेगा, कौन सा 50 रहेगा, कौन सा 40 रहेगा। यदि किसी के समझ में नहीं आया तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा वेट करो, सब कुछ बताता हूं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक सिंपल मूविंग एवरेज लेना है, उसका लेंथ करना है 44। ठीक है, उसके बाद में एक आरएसआई लगाना है जिसका लेंथ हम बताने वाले हैं, आरएसआई कैसा लगता है, कैसा दिखता है, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि आरएसआई कैसा बनता है, या कह सकते हो कैसा दिखता है जब आप स्क्रीन पे लगाओगे। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो इस तरीका से आरएसआई, जैसे आप समझ सकते हो इस तरीका से आरएसआई, ये एक लेवल हो गया और एक ये वाला लेवल हो गया। देखिए, आरएसआई को समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है, आरएसआई के लेवल बताने जा रहा हूं और कैसे आरएसआई काम करता है वो बताने जा रहा हूं हमारे स्ट्रेटजी में। ठीक है, जैसे कि इस तरीका से आरएसआई काम, जैसे कि आरएसआई समझ लीजिए कैसा बनता है और कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, जो आरएसआई का फास्ट लेवल है उसको क्या करना है 60 करना है, एंड देन सेकंड वाला 50 करना है, एंड देन लास्ट वाला 40 करना है। ठीक है, इसको 40 कर लेना है। तो अभी चलते समझते हैं कि हमें कब और कैसे ट्रेड लेना होता है, इसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, चलिए डिटेल में बताता हूं। ठीक है, जैसे कि आपको, जैसे मैं बताया कि 44 मूविंग एवरेज है, इसको कैसे लेना है,
इसको लेना है राइजिंग में। क्या? 44 मूविंग एवरेज हम कब ट्रेड करेंगे? जब वो राइजिंग होगा। ठीक है, राइजिंग फॉलिंग का यहां पर आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, यहां पर देख लीजिए मूविंग एवरेज कब राइजिंग रहता है, कब फॉलिंग रहता है और कब मुझे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइजिंग मूविंग एवरेज लेंगे और आरएसआई के लेवल पहले समझ लीजिए, बाद में बताता हूं प्रॉपर एंट्री और एग्जिट कहां पर करना है। ठीक है, जैसे कि आरएसआई इस तरीका से है तो इस तरीका से प्राइस कुछ चलता रहता है, आप लोगों ने आरएसआई में देखा होगा, इस तरीका से कुछ चलता रहता है। ठीक है, इस तरीका से तो आपको कहां पर बाय करना है, चलिए उसके लिए डिटेल बताता हूं। ठीक है, जैसे कि इस तरीका से आरएसआई काम कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 44 पे प्राइस जब इस तरीका से चले, इस तरीका से चल के 44 पे आके कोई ग्रीन कैंडल बनाए कुछ इस तरीका से, राइजिंग 44 पे, जब 44 राइजिंग हो और उसके बाद मार्केट उस पे आके कोई ग्रीन कैंडल सपोर्ट ले, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम पे आरएसआई का 50 प्लस वाला लेवल को देखना है। क्या करना है, 50 प्लस वाले लेवल को देखना है कि उसके 50 प्लस लेवल से आरएसआई जो है ये ऊपर होना चाहिए। यानी कि यहां पर देख सकते हैं 50 का लेवल है और आरएसआई जो है इसके ऊपर यानी कि यहां पर पहुंच रहा है। तो क्या करोगे, जैसे ही 44 राइजिंग पे ग्रीन कैंडल बनेगा, आरएसआई 50 प्लस होगा, 60 रहेगा तो भी चलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बाय करेंगे इसके हाई पे और बिलो द लो स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम एंट्री जब तक नहीं लेंगे जब तक हमारा आरएसआई 50 प्लस ना गया हो। ठीक है, 50 प्लस चलेगा एंड 60 भी चलेगा, लेकिन हम राइजिंग 44 पे ग्रीन कैंडल बनेगा, देन उसके बाद हम आरएसआई देखेंगे कि आरएसआई हमारा जो है वो 50 प्लस होना चाहिए, 60 भी चलेगा। ठीक है, दोनों काम करता है। मैं खुद बैक टेस्ट करता हूं, ये स्ट्रेटजी यूज करता हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बताने वाले हैं आपको कि किस तरीका से आप हर एक चीज डिटेल में समझ सकते हो। एक बार रिपीट करता हूं। ठीक है, जो सबसे पहले लेना है वो लेना है 44 मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, उस पर कोई ग्रीन कैंडल बना तो आरएसआई 50 प्लस होना चाहिए। देखिए सिंपल स्ट्रेटजी है, यदि आपके समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 44 राइजिंग विद ग्रीन कैंडल, आरएसआई 50 प्लस, 50 प्लस बोले तो 55, 60, 62 तक चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई के लेवल समझ गए हो, आरएसआई लेवल है 44 राइजिंग विद ग्रीन कैंडल। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को दोबारा देख सकते हो, यदि आपको समझ में आ गया तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो जिसको स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है, और एक चीज बता दूं, यदि आप सच में नए हो, बिगनर हो और ट्रेड करना चाह रहे हो तो अगर आपने मास्टर क्लास ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बिगनर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है वहां पर, क्योंकि वहां पर हम लाइव सिखाता हूं किस तरीका से क्या करना है। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हो मास्टर क्लास। ठीक है,